दोस्तों स्वागत है आपका। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम करवाए जाते हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो दोस्तों अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 2010 से बेंगलोर में रन हो रही है। और दोस्तों दूसरा मैं अपना परिचय दे देता हूं कि मैं भी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं और मैंने एमए इन एजुकेशन का कोर्स 2020 में पास किया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में छोटा सा परिचय, और उसके बाद में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दो प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके अंतर्गत अलग अलग कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो खासकर इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करूंगा अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, और उसी के साथ मैं बात करूंगा कि जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और जो अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम है उसमें कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो विस्तार से मैं आपसे चर्चा करूंगा दोस्तों। तो आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे और आगे इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम विंडो स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम यहाँ पर टाइप करेंगे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। दोस्तों मैंने पहले टाइप किया हुआ था इसलिए जल्दी नाम आ गया। तो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो आपको पहली लिंक है उस पर ही क्लिक करना है और कुछ इस तरह से वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो दोस्तों हम मेन्यू बार में एडमिशन एंड एड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से विंडो आपके सामने खुलेगा, जहां पर अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन और कैंपस लाइफ के बारे में तीन लिंक मिलेंगे। तो पहले हम अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसका पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। तो आपके लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से आपको अंडर ग्रेजुएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस एंड टाइमलाइन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, फी एंड फाइनेंशियल एड है, और FAQs और कॉन्टैक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि हम अंडर ग्रेजुएशन यूजी प्रोग्राम के लिए किस तरह की एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ही लिखा गया है कि अगर आपने 12th का एग्ज़ाम या 12th पास की हुई हो, या फिर आप 12th जुलाई 2022 तक पास कर लेंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना जो एग्ज़ाम है वो जुलाई 2022 से पहले दे रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपने 12th एग्ज़ाम पास कर लिया हो और उसमें वो किसी भी इंडियन बोर्ड से हो सकता है, और उसमें एटलीस्ट 50% जो है मार्क्स होने चाहिए। वो कोई से भी बोर्ड से हो सकता है, ICSC बोर्ड हो सकता है, CBSE बोर्ड हो सकता है, और कोई से स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड हो सकता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के लिए कुछ इस तरह से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें डुअल डिग्री इन साइंस एंड एजुकेशन में है, और BA इन इकोनॉमिक्स है, BSc इन फिजिक्स है, BSc इन बायोलॉजी है, और मैथमेटिक्स है, और BA इन फिलोसॉफी है, BA इन इंग्लिश है, और BA इन हिस्ट्री है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस एंड टाइमलाइन, तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि एक साल में एडमिशन लेने के लिए 2 बार एप्लीकेशन प्रोसेस का जो लिंक है ओपन होता है, और उन दोनों में अगर आपने पहले जो एप्लीकेशन प्रोसेस लिंक ओपन हुआ था उसमें अगर अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो जो दूसरी बार होगा उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले एक बार यहाँ पर एप्लीकेशन जो लिंक है वो ओपन हो चुका था,
अक्टूबर के महीने में, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पहले लिंक ओपन हुआ था अक्टूबर में और दिसंबर में क्लोज हो गया था, जिसका जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस टेस्ट है, वो जनवरी में लिया गया था और पर्सनल इंटरव्यू उसका 29 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक चलेगा और उसका एकेडमिक ईयर जुलाई 2022 से शुरू हो जाएगा। उसी तरह से जो रेगुलर एडमिशन की प्रोसेस है, तो उसका जो नेक्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन होने वाला था, एप्लीकेशन ओपन होने वाला था, उसका डेट कुछ इस तरह से, जो जनवरी के मिड में एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और अप्रैल तक क्लोज हो जाएगा। फिर मई के महीने में उसका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा और जून में पर्सनल इंटरव्यू, फिर उसी के साथ जुलाई में उसका एकेडमिक सत्र शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे विथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। ये इन तीनों चीज़ों के माध्यम से पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो ईमेल एड्रेस रहेगा, जो फर्दर इंफॉर्मेशन रहेगी, वो उस ईमेल एड्रेस पर आएगी। तो उसी के साथ एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और 500 रुपये जो आपको ऑनलाइन पे करने होते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रोसेस है और उसमें कुछ फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे विथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। ये इन तीनों चीज़ों के माध्यम से पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो ईमेल एड्रेस रहेगा, जो फर्दर इंफॉर्मेशन रहेगी, वो उस ईमेल एड्रेस पर आएगी। तो उसी के साथ एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और 500 रुपये जो आपको ऑनलाइन पे करने होते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रोसेस है और उसमें कुछ फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल आपकी प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल उसमें देना होता है। तो कुछ इस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो आप जो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं दोस्तों, वो एंट्रेंस टेस्ट देने से पहले, जैसे उदाहरण के लिए अभी मई 2022 में एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जो रेगुलर एडमिशन का जो सेकेंड टाइम लिंक ओपन हुआ है उसका, तो उसका जो एग्ज़ाम है उससे एक वीक पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है दोस्तों। इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक वीक पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। और यदि आप एग्ज़ाम में पास होते हैं, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और आपका जो कंफर्मेशन है वो ईमेल के थ्रू आता है। उसमें आपका डेट रहेगा और इंटरव्यू किस लोकेशन पर आपका होना है, वो सारी जानकारी रहेगी। तो यहाँ पर हम टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव कैपेसिटी पर टेस्ट बेस्ड होता है और उसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव मार्किंग है इस टेस्ट में। तो आपको एक प्रश्न अगर आपने सही किया है उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और एक प्रश्न गलत होने पर आपका 1 मार्क्स लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, फॉर 3 ईयर BA एंड BSc डिग्रीज के लिए कुछ इस तरह से जो पेपर होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर पार्ट टाइप दिए हैं। तो पहले पार्ट में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसमें दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ पैसेज वगैरह आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा और दूसरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगी। उसका जो समय रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। दूसरा दोस्तों, इसमें राइटिंग कंपोनेंट विथ डाटा एनालिसिस, एसे राइटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट रहेंगे। तो उसका जो लगभग समय रहेगा 1.5 घंटे का रहेगा।
तो कुछ इस तरह से पेपर का स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर इस तरह से पेपर पूछे जाते हैं। कुछ उसी तरह से फॉर ड्यूअल डिग्री इन साइंस एंड एजुकेशन प्रोग्राम के लिए भी 2 पेपर रहेगा। पार्ट 1 में वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसका टाइटल इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव रीजनिंग और समय 2 घंटा रहेगा। और पार्ट 2 में रिटन कंपोनेंट विद डेटा एनालिसिस, एसे राइटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका समय लगभग 2 घंटा 15 मिनट के आसपास रहेगा। तो दोस्तों जो पेपर पूछे जाते हैं वो पेपर का यहाँ पर इस लिंक के माध्यम से आप सैंपल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न रहते हैं और क्या क्या पूछे जाता है। तो डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपके सामने विंडो आएगा। तो पार्ट ए का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है उसके लिंक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सारे आंसर की के साथ आपको मिलेंगे। और पार्ट बी का जो रिटन कंपोनेंट्स है उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनका लिंक यहाँ पर है। तो इन क्वेश्चन पेपर के माध्यम से दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। दोस्तों पेपर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उस लिंक के माध्यम से आप यहाँ पर आकर सारे सब्जेक्ट वाइज पार्ट ए और पार्ट बी के सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उनको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आपके लिए ये भी एक आसान रहेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फी एंड फाइनेंशियल एड। यहाँ पर देख लेते हैं कि फ़ी का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से यहाँ पर फ़ी ली जाती है, कितने समय में कौन सी मंथली फीस ली जाएगी। तो उसके ऊपर देख लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने विंडो ओपन होगा। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी का एक मानना है कि कोई भी बच्चा जो है यूनिवर्सिटी में इस वजह से एडमिशन ना ले कि उसके पास फ़ी नहीं है, देने के लिए फ़ी नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ी और एकोमोडेशन फ़ी के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दी जाती है ताकि वो शिक्षा से वंचित ना रहे, वो जिस तरह से चाहता है उस तरह की उसे शिक्षा मिल पाए। तो स्कॉलरशिप देने के कुछ क्राइटेरिया हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर फैमिली इनकम पर बेस्ड होता है वो, कि अगर किसी बच्चे का फैमिली इनकम 15 लाख से कम है, तो उसका जो एनुअल इनकम है 15 लाख से कम है, तो उसको अलग अलग लेवल पर स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें आपका ट्यूशन फी और एकोमोडेशन दोनों शामिल रहता है। तो एनुअल फी एंड स्कॉलरशिप डिटेल के बारे में हम बात करते हैं कि किस आधार पर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनकम रेंज है लेस देन 4 लाख से अगर आपका इनकम एनुअल इनकम कम है तो आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आपका एनुअल इनकम 4 to 8 लाख के बीच में है तो आपको 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसी तरह से अगर आपका जो इनकम है 8 to 10 लाख के बीच में है तो उसमें आपको 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और अगर आपका एनुअल इनकम फैमिली एनुअल इनकम अगर 10 to 15 लाख है तो आपको 25% दिया जाएगा। अगर आपका एनुअल इनकम अगर 15 लाख है और उससे अगर ज़्यादा है तो आपको किसी भी तरह से स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो कुछ इस तरह से फ़ी स्ट्रक्चर है यहाँ पर और स्कॉलरशिप इस आधार पर दी जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फ़ी किस तरह से दी जाती है। उसी तरह से जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए भी फ़ी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से दिया गया है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन प्रोग्राम की कुछ डिटेल थी जो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप दी है, जिसमें एलिजिबिलिटी जो डाइवर्सिटी उसके बारे में बात की, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात की, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की, फी स्ट्रक्चर के बारे में बात की। और उसी तरह से यहाँ पे FAQ
जो ऑप्शन है, आप यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह से लग रहा है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए